बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोलरिन्फो यूट्यूब चैनल। अगर आपको भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह का डाटा मौजूद मिलता है जिसको आपने अरेंज करना है, ये मेरे पास डाटा है, ठीक है। इसमें एक कॉलम है और इसी में ही सब कुछ दिया हुआ है। लाइक इसमें कंपनी का नेम, कंपनी है, ठीक है। उसके अलावा वेबसाइट का एड्रेस है, वैसे एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। ईमेल है, फ़ोन नंबर है, सब कुछ एक ही कॉलम में है। इसको हमने अरेंज करना है। जो डाटा एक का कॉलम का है वो ए में है, जो बी का है वो बी में है, सी का है सी में है। अगर हम ये मैनुअली करने लग गए और रोज़ हमारे पास हज़ारों में हुई तो यकीनन आप हफ्ता लग जाएगा और सही तरीके से काम भी ना हो पाए, माइट भी पॉसिबल। चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं कि कैसे हम 5 मिनटों में इस डाटा को अरेंज करेंगे। अमूमन फाइवर पे अब तक पे डाटा एंट्री की अगर आपकी क्लिक हो तो इस स्किल की $10 से $15 डिमांड है। मतलब आप एक शीट की क्लीनिंग के लिए, उसकी फॉर्मेटिंग के लिए $10 से $15 ईजिली चार्ज कर सकती हैं, जो सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले मैं ऐसा थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाऊंगा। यहाँ से कुछ रोज को मैं डिलीट कर रहा हूँ। सेलेक्ट किया रो को, डिलीट का बटन प्रेस किया, सेलेक्ट किया रो को, डिलीट का बटन प्रेस किया, रो डिलीट हो। सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन प्रेस। ठीक, ये रोज डिलीट होगी। अब इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। ये हमारे पास आ गया फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सिलेक्ट ऑल दिया हुआ है, इससे हम अनचेक करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ये देखा जी, जो रोज़ मैंने सिलेक्ट की थी 5, 10, 30, उससे इसने ब्लू कर दिए, मतलब ये रोज़ डिलीट कर दिए हमने। अब यहाँ से सिंपल इनको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रो। ये रो डिलीट होगी जो हमने वहाँ से डिलीट की थी। अब हमारे पास तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर मौजूद है। अब फ़िल्टर हटाएंगे तो डाटा आएगा। फ़िल्टर हटाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये डाटा हमारे पास आ गया है वापस। अब इस सारे को हम सिलेक्ट करेंगे, एक रो को सिलेक्ट किया। अब एक और शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया तो ये सारा जितना भी डाटा है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ बी सी डी ई में भी डाटा होता तो हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करते, जहाँ तक भी डाटा होता है इसने सारा सिलेक्ट कर लेना था। अगर लेफ्ट साइड पे होता तो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करते, बाकी का सिलेक्ट हो जाता, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल एक ही कॉलम में डाटा मौजूद था, तो एक ही कॉलम का डाटा सेलेक्ट हुआ है। अब हम आएंगे, सारे को सिलेक्ट किया। अब हमने ना इन सबको ना अरेंज करना है, ठीक है। मतलब ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, मतलब जो जहाँ जहाँ पे बनता है उसको वहाँ पे हम अरेंज करेंगे। हेडिंग्स भी देंगे, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सारे डाटा को सिलेक्ट किया, डाटा में आए, यहाँ पे है टेक्स्ट टू कॉलम्स का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। डिलिमिटेड, इसी पे ही क्लिक करेंगे, डिलिमिटेड पे। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर फार्मूला बार में
एक चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है, वो है कॉलन, कॉलन का साइन, ठीक है। यहाँ भी कॉलन है, ठीक है, यहाँ भी कॉलन है, यहाँ भी कॉलन है, मतलब कॉलन हमारे पास रिपीटेड है। तो यहाँ पे अगर आपके पास सेमी कॉलन वो दे दे, टैब है वो दे दे, कॉमा है वो दे दें, स्पेस है वो दे दें, उस पर चेक कर दें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कॉलन मौजूद है, तो मैंने पहले से किया होगा यहाँ पे कॉलन, अदर्स पे जाके कॉलन पे कर दीजिए, या कुछ और कॉमन है उससे कर दीजिए जहाँ से आप अपने डाटा को सेपरेट करना चाहती हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने अदर्स पे किया, कॉलन पे किया, कॉलन साइन यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे वो बता रहे हैं इस तरह से आपका डाटा सेपरेट होगा, ठीक है। यस, यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे, ओके। वो देखेंगे जो ए कॉलम का डाटा था वो ए में आ गया, जो बी का था वो बी में आ गया, सी का था सी में आ गया, डी का डी में। अब हम इसे अरेंज करती हैं। पहली बात है, पहले ये ए कॉलम में इतनी ज़्यादा जगह ली हुई थी क्योंकि सबका सारा का डाटा ही ए कॉलम में था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा वेट में था। सिंपली इसे अरेंज करेंगे, इनको भी अरेंज करेंगे, ठीक है। सारे डाटा को अरेंज कर लिया जी। ये देखिए जी, एक 10 से $15 का टास्क आपने 5 मिनटों में कर लिया। अब सिंपली यहाँ पे हम इसकी हेडिंग दे देंगे, ठीक है। कंपनी, टैब बटन प्रेस किया, नेक्स्ट कॉपी, यहाँ पे हम दे देंगे वेबसाइट, ठीक है। इसके बाद एड्रेस, ठीक है। इसके बाद फ़ोन, ठीक है। इसके बाद ईमेल, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास से। अब सिंपल इस हेडिंग्स को हम थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, हेडिंग की ट्रांसलेट, ठीक है। सेल स्टाइल्स पे आए, जहाँ से इसे कलर को, ठीक है। ये हमारे पास हेडिंग आ गई जी। ये देखिए जी, कैसे हमने डाटा कैसा था हमारे पास रोज, और हमने इसे कैसे अरेंज कर लिया। यहाँ पे अब कंट्रोल फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, ये पूरा पहला कॉलम सेलेक्ट हो गया जहाँ जहाँ तक डाटा है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट, अब हम राइट साइड पे डाटा, बाकी ये सारा डाटा हमारे पास सेलेक्ट हो गया। ये देखिए, तो जहाँ जहाँ तक डाटा था वहाँ पर इसने सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर आएंगे बॉर्डर्स में, अब हम यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। ये डाटा हमने इसको बड़े आराम से अरेंज कर लिया, ठीक है। कुछ इस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब आप फाइल सेंड करते हो इस तरह से तैयार करके, और कस्टमर आगे से आपको कहता है कि ये जो बीच में प्लस आया है ये मुझे नहीं चाहिए, इसको रिमूव करो। अगर ये हज़ारों में रोज़ नहीं
जिनमें ये सब में प्लस मौजूद होगा फ़ोन नंबर में, तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड वर्ड, हमने यहाँ पे प्लस को करना है, ठीक है, हटाना है, और नीचे रिप्लेस विथ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कुछ और लिखना है तो कुछ और लिख दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खाली यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, ठीक है, और रिप्लेस और कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए प्लस है। इसी तरह से आपने यहाँ से कुछ हटाना हो तो यही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए और आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।